हाय दोस्तों। यार कुछ लोग जो बोल रहे हैं ना कि मैं वर्ल्ड वाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों के खोपड़ी में जा बात समझ ही नहीं आ रही है शायद कि वर्ल्ड वाइड का यहाँ पे मैटर ही नहीं करता है। बॉलीवुड का जो रूल है कि जब 200 करोड़ के ऊपर बजट होता है तब वर्ल्ड वाइड से फिल्म को एवरेज वर्डिक्ट मिलने का चांस है, हीट का नहीं होता है, एवरेज का कम से कम। जब कोई फिल्म मुसीबत में आती है तो यहाँ पे तुम्हारी फिल्म का बजट ही सिर्फ 100 करोड़ है, 200 करोड़ नहीं है कि इसको 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड किया तो हिट मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। फिर तो बागी को भी मिलता ना, परम सुंदरी को मिलता। 60 करोड़ की फिल्म में 80 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी, फ्लॉप मिला ना ब्लॉक बॉक्स ऑफिस का। सनी संस्कारी को भी वर्डिक तो फ्लॉप मिला। तुम्हारे खोपड़ी में ये बात तो जानी चाहिए कि वर्ल्ड वाइड का क्यों नहीं बता रहा, उससे पीछे फ़ायदा क्या है बता के। ये फिल्म अगर 100 करोड़ नेट जाएगी, ओवरसीज़ में ज़्यादा कुछ ना भी कमाए तभी हिट जाएगी, ये लॉजिक है। फिर तो अजय की ऐसी कुछ और फिल्में भी थी जिन्होंने अपना बजट क्रॉस कर लिया वर्ल्ड वाइड में, फ्लॉप क्यों मिले उनको। भोला मूवी थी जिसका 100 करोड़ या कुछ बजट बताया गया है, उसको 125 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस गई थी। आई थिंक उसका 80 करोड़ बजट जब बताया गया तब तब उसको एवरेज मिला था। उन्होंने बाद में जो बजट कम किया था, जैसे भाई तुम्हारा धर्मा प्रोडक्शंस करता है, तब मिला था जब भेड़िया मैडॉक फिल्म्स इस 80 करोड़ की बजट थी। बाद में जब 60 करोड़ किया गया था उसका बजट, तब जाके उसको एवरेज वर्डिक्ट मिला था। भाई यहाँ पे तुम्हारा बजट ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है, अब कौन सा तुम लोग बोल रहे हो कि बाद में कम हो जाएगा। लव रंजन का जाके ट्रैक रिकॉर्ड देखो, टी सीरीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, कभी बजट कम नहीं करते वो। क्या एवरेज पे 100 करोड़ पे एवरेज हो जाएगा वर्ल्ड वाइड पे, कुछ भी यार मतलब इट्स सीरियसली इलॉजिकल थिंग। एक तो सपोर्ट करना नहीं तुम लोगों को आ, और बाद में नहीं नहीं ये नहीं वो ऐसा होगा वैसा होगा कुछ भी। इससे अच्छा तो सपोर्ट कर लेते फिल्म को, 80 करोड़ नेट में लेके जाते अभी तक। तो यही है भाई कि मुश्किल में है फिल्म, और 100 करोड़ नेट नहीं होगा तो मुश्किल है। अभी भी देखो, कल का ही कलेक्शन देख लो, कल डूब गई डायरेक्ट फिल्म। कल का वेनसडे का जो कलेक्शन आया ये इतना शॉकिंग है। 3.5 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट दिखा रहा है, जहाँ पे हम चार, मैं तो 3.25 तक बोला था कि कम से कम 3.25 हो जाएगा, 4 को ना भी टच करे। हाँ, प्रोड्यूसर फिगर आ जाएगा 4 करोड़, उससे क्या होता है, पर 3.5 करोड़ का ट्रेड फिगर है। 6 दिन में अगर आपकी फिल्म 47.75 करोड़ कमा रही है 6 दिन में, तो 35 साल के करियर का क्या मतलब भाई। 6 दिन में 47.75 करोड़, 6 दिन में आपकी फिल्म ने 48 करोड़ को भी टच नहीं किया, 50 तो दूर की बात है। और नेट कलेक्शन कितना होगा अगर ये पूछ रहे हो तो 49 में 4 करोड़ ऐड कर लो बस, 53 करोड़ 6 दिन में। भाई ये फिल्म प्रोड्यूसर फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, 53 करोड़ 54 करोड़। ये प्रोड्यूसर फिगर भी 100 करोड़ नेट नहीं जाने वाला है। अब 90 करोड़ नेट भी नहीं जाएगा प्रोड्यूसर फिगर, लिख लेना आप। ट्रेड फिगर तो दूर की बात है 90। सो वर्डिक्ट हो गया इसका अब जो होना था है। मैं पहले भी बोला था ये फिल्म डायरेक्ट हिट हो गया होगी या फिर फ्लॉप होगी, एवरेज का तो सवाल ही नहीं। क्योंकि एवरेज तो 90 करोड़ प्लस जाना पड़ेगा नेट में। अगर 90 करोड़ ही नेट जाना था तो ये 100 करोड़ नेट भी जा सकती थी। मैं पहले भी बोला था एवरेज और हिट इसका बहुत मुश्किल है। वर्ल्ड वाइड से कुछ नहीं होगा भाई साहब। तो फिर ये बोल देते ना अजय को, भाई 200 करोड़ में बना देता फिल्म। पर 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड जाती क्या फिर ये, अगर ये 200 करोड़ में बनती तो। ये 150 करोड़ के वर्ल्ड वाइड के लिए भी स्ट्रगल करने वाली है, और तुम 200 करोड़ की बातें कर रहे हो। हाउसफुल को एवरेज इसलिए भी मिला है कि उसका बजट शायद हाउसफुल 5 को जो 240 करोड़ बजट था, 313 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी। यही फिल्म अगर हाउसफुल 5 150 या 200 करोड़ के अंदर बनी हुई होती तो वर्ल्ड वाइड में हिट नहीं होती भाई। वर्ल्ड वाइड में कुछ भी कमाए नहीं चलती भाई। ये भी है बॉलीवुड का, ज़रा कुछ चेक किया करो थोड़ा बहुत। अब वॉर की बात करोगे तुम कि वॉर एवरेज क्यों नहीं गई फिर, अरे भाई वो 400 करोड़ में बनी थी, वो 350 करोड़ के अंदर वर्ल्ड वाइड लुढ़क गई। वो 375 करोड़ का पोस्टर वॉर 2 ने 310 करोड़ का ही पोस्टर वर्ल्ड वाइड दिया, बाद में बंद कर दिया मेकर्स ने। तो 400 करोड़ की फिल्म अगर 310 करोड़ वर्ल्ड वाइड जाएगी तो कौन सा घंटे का एवरेज जाएगी। कम से कम उसका प्रोड्यूसर फिगर नहीं बल्कि ट्रेड में भी 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड जाती तो भले रोते रोते ही सही, लेकिन एवरेज जाती वो, क्योंकि बड़ा बजट था। यहाँ पे तुम्हारा बजट 100 करोड़ है और तुम वर्ल्ड वाइड की बातें कर रहे। कुछ नहीं होगा भाई उससे भी, वर्ल्ड वाइड से। खैर, डे 6 3.5 करोड़ है भाई। अब तो मैं डे 7 से उम्मीद नहीं करता हूँ 3.5 करोड़ की अब, क्योंकि कल जो एक डाउन आया है,
आज मेरा प्रेडिक्शन है 3 से 3.25 करोड़, यानी कि 50.75 से लेके 51.75 करोड़। 7 डेज में आपका टोटल आएगा 51 से 52 करोड़ ट्रेड में, ट्रेड फिगर नेट। और मैं आपको बता देता हूँ प्रोड्यूसर फिगर आएगा 55-56 करोड़ में भी नेट 7 डेज में। आज का 3 करोड़ है। और ये अपना नाकामयाबी ढकने के लिए आज कल प्रोड्यूसर ट्रेड का फिगर नेट फिगर नहीं देगा, पोस्टर देगा तो 80-90 वाला वर्ल्ड वाइड का देगा, ताकि अपना जो नाकामयाबी है छुपा पाए। मैंने पहले ही बोला है 100 करोड़ बजट है, तुमको हिट करवानी है, 100 करोड़ नेट करवाओ। कल से इसके शोज़ कितने होंगे ये तुमको कल ही पता चल जाएगा कि सच मैं बोल रहा था या नहीं। अगर तुमको बिलीव नहीं है ना, आज भी जाके एक बार देख लेना अपने अपने थिएटर्स के आजू बाजू में कि कल कितने शोज़ बचे हैं। ओके, आज दे दे प्यार दे 2 के एक बड़े जगह पे 6 शोज़ हैं। कल दे दे प्यार दे 2 के एक जगह पे तो कम से कम उन लोगों ने इज्जत रखी है। दे दे प्यार दे 2 के 5 शोज़ रखे अभी भी। मस्ती 4 के 5 शोज़ है, 120 बहादुर के 5 शोज़ है। समझ में आ रहा है। और बहुत सी फिल्मों में तो भाई थोड़े कम हुए। और वो लालू भी अब हिंदी में इन लोगों ने रिलीज़ करी है। हाँ, वो हिंदी में तो पहले ही करी है शायद, पिछले 2 वीक से। तो ये है भाई रियलिटी। वास्तविकता से मत भागो भाई, उससे कुछ नहीं होने वाला है ये झूठ मूठ का। यस, बस ये। और तेरे इश्क में आने के बाद दे दे प्यार दे 2 के कितने बचेंगे भाई शोज़, कभी सोचा है? वो टी सीरीज़ की फिल्म है। एक जगह पे दे दे प्यार दे 2 के आज कितने शोज़ है मालूम है? 6 × 2 12। और कल कितने होने वाले हैं मालूम है? 5। बोलो। ये है एट प्रेजेंट वाला सिनारियो। कुछ जगह पे आधे हो रहे डायरेक्ट शोज़, आधे से भी कम। तो ये फिल्म, जो कि जैसा कि मैं पहले दिन से बोलते आया हूँ, ट्रेड फिगर में ये ज़्यादा से ज़्यादा छलांग मारेगी तो 75 से 80 करोड़ जाएगी। प्रोड्यूसर फिगर भी 80 करोड़ तक ही नेट में आएगा। इट विल बी अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस। आई एम सो सॉरी। इसका अपडेट्स, अगर ये कुछ जादू करे, नहीं जादू तो क्या करे भाई, इसने जहाँ पे करना चाहिए था सैटरडे संडे, वहाँ पे भी उतना जादू नहीं किया। अभी आने वाला जो सैटरडे संडे है, लोगों की ऑब्वियसली प्रेफरेंस जो होगी, एक तो 120 बहादुर को होगी, या फिर लोग इतने अश्लील है कि उनकी चॉइस होगी मस्ती 4। ये सिंपल सी बात है। तो चल जाएगी भाई। और इसको शायद फिर भी मैं इसको मानता हूँ कि ये सेकंड चॉइस होगी अगले सैटरडे संडे, यानी कि कल परसों वाले। मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि लोग मस्ती को देखेंगे, 120 बहादुर को अच्छे रिव्यूज़ आने के बाद भी बोलेंगे जाने दो यार, OTT पे देख लेंगे, या फिर नहीं देखते। क्योंकि इंडिया चाइना वॉर उतना फेमस नहीं भाई जितना इंडिया पाकिस्तान होता है। और फरहान अख्तर के कोई फ़ैन है ही नहीं। चलो तुम होंगे 1-2, पर उसके और अर्जुन कपूर के फैंस सेम ही है कि उतने ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो फिर भी मैं यहाँ पे ये मानने को तैयार हूँ कि सेकंड चॉइस शायद दे दे प्यार दे 2 अभी भी हो। अरे पर कंसिस्टेंसी दिखा तुम। अब आधे पे आ रहे हैं शोज़। सच बोलने से और अनसब्सक्राइब करने से सच्चाई नहीं बदलती है, बाद में आना ही पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि सच एक ही आदमी बोलता है, बंदा बोलता है आखिर। ख्याल रखो अपना। यही फिल्म रेड 2 के वक्त याद करो ना दिमाग में। अगर तुम लोगों के कुछ लोगों के भूसा भरा है कि मैं अगर हेटर हूँ, तो याद करो क्यों किया मैंने रेड 2 का लास्ट डे तक, क्यों सपोर्ट किया मैंने, क्यों सेलिब्रेट किया हमने 1 महीना ऑलमोस्ट कलेक्शन। हेटर की बात नहीं है, फैक्ट्स की बात है। झूठ मूठ का हिट या एवरेज बोल भी तो क्या होने वाला है, वर्डिक्ट आने के बाद तुम बोलोगे साला तुम तो झूठ बोल रहे थे। ख्याल रखो यार अपना। कुछ भी इलॉजिकल चीज़ें मुझे पसंद नहीं है।